को नमस्कार। कक्षा 7वीं के सामाजिक अध्ययन में आपका स्वागत है और मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे स्वास्थ्य में हैं। और आज नई बातों को सीखने के लिए तैयार हैं। आज के पाठ में हम तालाबों के बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आप तैयार हैं। आइए सत्र शुरू करें। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों से तालाब का निर्माण करके अफवाह वर्षा जल का उपयोग किया है। महापाषाण काल से ही कृषि के लिए तालाबों का उपयोग किया जाता रहा है। काकतीय राजाओं ने तेलंगाना में कई तालाबों का निर्माण किया, जिससे कृषि शुष्क क्षेत्रों में उपयोग किया गया है। आज भी इन क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में एक या दो प्रमुख तालाब हैं। आज के सत्र में हम इन विषयों पर एक संक्षिप्त नजर डालेंगे। पहला, तालाब का निर्माण कैसे हुआ। दूसरा, तालाब हमारी सहायता कैसे करते हैं। तीसरा, हमारे समय में तालाबों का पतन। चौथा, मिशन काकतीय, हमारा गांव हमारा तालाब। पांचवा, तालाबों पे मत्स्य पालना। छठा, मछुआरों की सहकारी समिति। मुख्य शब्द: मजबूत दीवार, शारीरिक रूप से ठोस या मोटी। तलछट, वह पदार्थ जो किसी तरल पदार्थ की तली में जम जाता है। बिगड़ना, समय के साथ और भी बदतर हो जाना या किसी चीज को बदतर बनाना। संकल्पना मानचित्र, तालाबों को कैसे बनाया गया था। तालाबों का निर्माण आमतौर पर एक छोटी सी धारा को अवरुद्ध करके किया जाता था। उसके लिए पत्थरों और मिट्टी का उपयोग करके एक मजबूत दीवार बनाकर किया जाता था, जिससे एक बड़ी झील का निर्माण होता था। ये तालाबों का निर्माण राजाओं, सैन्य नेताओं, नायकों या ग्रामीण द्वारा स्वयं किए गए थे। गांवों ने आमतौर पर कहानियों, मंदिरों और त्योहारों के माध्यम से टैंक के निर्माण के लिए जिम्मेदार लोगों को सम्मानित किया। पूरे गांव ने तालाबों के निर्माण के लिए आर्थिक रूप से और श्रम के साथ योगदान दिया। ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से दीवार की मरम्मत और तल से गाद को साफ करके तालाब का रखरखाव किया। उन्होंने टैंक में पानी के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित किया और पानी के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जिसे नीरटी या नीरू कट्टीमनसी के नाम से जाना जाता था। तालाब हमारी सहायता कैसे करते हैं। तालाबों ने लोगों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की है। उन्होंने मनुष्यों और जानवरों को पीने का पानी दिया, खेतों के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की और शुष्क अवधि के दौरान
खेती की अनुमति दी। उन्होंने आसपास के कुओं में जल स्तर भी बढ़ाया और वर्षा जल अपवाह और मिट्टी के कटाव को रोका। तालाबों से निकली गाद यानी तलछट का उपयोग खेतों में उर्वरक के रूप में किया जाता था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तालाब पूरे गांव के थे, जिससे सभी ग्रामीणों को लाभ हुआ। हमारे समय में तालाबों का पतन। तालाबों की उपेक्षा की गई है और उन्हें खराब होने के लिए छोड़ दिया गया है। साथ ही रख रखाव कार्य की उपेक्षा की जा रही है। तालाबों के आसपास की भूमि को आवास या कृषि के लिए ले लिया गया है, जिससे कई सूखे तालाबों की देखभाल नहीं की जा रही है। महंगे नलकूप गहरे खोदे जाते हैं, जिससे जल स्रोत कम हो जाते हैं, जबकि तालाब जल संसाधनों के निर्माण करके सभी को लाभ पहुंचाते हैं। मिशन काकतीय, हमारा गांव, हमारा तालाब। तेलंगाना सरकार ने लघु सिंचाई तालाबों को बढ़ाने के लिए मिशन काकतीय शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लगभग 47,000 तालाबों के तल से गाद साफ करना और तालाब के बांधों की मरम्मत या निर्माण करना है। अपने क्षेत्र में इस कार्यक्रम की प्रगति का आंकलन या मूल्यांकन करें, जिसमें सुधार किए गए तालाबों की संख्या और स्थानीय समुदाय द्वारा अनुभव किए गए कोई लाभ भी शामिल हैं। तालाबों में मछली यानी मत्स्य पालना या पकड़ना। तालाब पीने और सिंचाई के लिए पानी प्रदान करते हैं और बस्ता, गुंडला और मुद्दीराज जैसे पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदायों में मछुआरों को समर्थन करते हैं। आइए सूर्यापेट जिले के बेतावुलु गांव पर एक नज़र डालें, जो सूर्यापेट के पास कोडाडा से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव का नाम बेताला रेड्डी के नाम पर पड़ा, जिन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान में वीरल्ला देवी तालाब का निर्माण करवाया था। तालाब वर्तमान में 1900 एकड़ भूमि की सिंचाई करता है, लेकिन मूल रूप से इसका उद्देश्य 3000 एकड़ भूमि की सिंचाई के समर्थन के लिए हुआ था। अवैध अतिक्रमण और गाद भरने के कारण इसका कमांड क्षेत्र कम हो गया। तालाब बांध में कट्टा मैसम्मा और गंगम्मा के मंदिर हैं, जिसकी पूजा मछुआरों और ग्रामीणों द्वारा मछली पकड़ने से पहले और वार्षिक उत्सवों के दौरान की जाती है। तालाबों में मछलियां धाराओं, नदियों और नहरों में रहती हैं। खेतों में कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण
वे गायब हो रही हैं। आजकल मछलियों को मछली के खेतों में पाला जाता है और युवा मछली के रूप में उन्हें तालाबों में छोड़ा जाता है। जब वे परिपक्व हो जाते हैं तो उन्हें पकड़ा और बेचा जाता है। बाजार में उपलब्ध लोकप्रिय मछलियां मिर्च, रवू, कतला और बंगारू तीगा है। प्रत्येक मछली का अपना अनूठा स्वाद होता है। क्या आपने इनमें से कोई मछली खाई है? अपने माता पिता से इन मछलियों के बारे में पूछने का प्रयास करें। आइए विभिन्न प्रकार के जालों यानी नेट के बारे में जानें। मछुआरे छोटी मछलियों और झींगों को पकड़ने के लिए लोहे या शीशे की मोतियों से बने विभिन्न जालों का उपयोग करते हैं, जैसे कि 30 छेद वाला परिशा और बड़े सनपू वाला और डोडू वाला 60 छेद वाले। सनपू वाला हल्का होता है, जबकि डोडू वाला भारी होता है और इसका उपयोग 100 ग्राम से 5 किलो वजन वाली मछलियां पकड़ने के लिए किया जाता है। आइए मछली पकड़ने के समय के बारे में जानें। मछुआरे विसरे वाले और कच्छू वाले जैसे विधियों का उपयोग करके दिन में 2 बार मछली पकड़ते हैं, सुबह 4 बजे से 8 बजे तक और दोपहर को 1 बजे से 4 बजे तक। वे मछली पकड़ने के लिए सभी मौसम की स्थितियों का सामना करते हैं और बाजार में मछली बेचते हैं। जो भी मछली बची हुई है उसे धोकर सुखाते हैं और हैदराबाद जैसे निकटतम शहरों या कस्बों में बेचा जाता है। पुरुष मछली पकड़ते हैं जबकि महिलाएं बिक्री का काम संभालती हैं। मछुआरों की सहकारी समाज। मछुआरे परिवारों की सहकारी समाज में शामिल होना अनिवार्य है और मछली पकड़ने के लिए मत्स्य पालन विभाग को 2,35,000 रुपये दान करना होता है। सहकारी समाज मछली के बीज खरीदता है और लाभ को समान रूप से सदस्यों के बीच बांटता है। कुछ मछुआरे अपनी गरीबी के कारण व्यापारियों से पैसा उधार लेते हैं, जिससे मछली की कीमतों पर उनका नियंत्रण हो जाता है। यदि बैंक सहकारी समितियों को ऋण देते हैं तो मछुआरे व्यापारियों के नियंत्रण से बच सकते हैं। निष्कर्ष: तालाबों ने लोगों, जानवरों और फसलों के लिए पानी प्रदान किया, भूजल का स्तर बढ़ाया और भूक्षरण को रोका। अगले सत्र में हम भूजल के बारे में जानेंगे।